नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो कि एक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है और जैसा बोला जाता है यानी उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अंग्रेजी की तरह नहीं कि लिखा कुछ और होता है और पढ़ा कुछ और जाता है। ऐसा हिंदी में कदापि नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार जानकारी के अभाव में हम की जगह कि का प्रयोग कर देते हैं और कि की जगह की का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कि और की में क्या अंतर होता है, इनका प्रयोग कब और कहाँ होता है, इसकी बात करेंगे। कि और की में अंतर आप देख सकते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय है, जबकि की क्या है, संबंध कारक का कारक चिन्ह है। कि का प्रयोग कथन से पहले होता है। कथन यानी स्टेटमेंट। जब किसी के कथन यानी स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो स्टेटमेंट से पहले, कथन से पहले कि का प्रयोग होता है, ना कि की का नहीं। कि आश्रित और प्रधान उपवाक्य को जोड़ता है, यानी कि एक समुच्चय बोधक अव्यय है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। कि दो पदों को यानी शब्दों को जोड़ता है और दो पदों के बीच संबंध बताता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनका वाक्य प्रयोग, यानी इनका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल, पिता ने पुत्र से कहा कि। अब यहाँ पर की का प्रयोग हो गया। की के बाद कॉमा यानी अल्प विराम, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी द्वित्व उद्धरण चिन्ह, उसके बाद स्टेटमेंट यानी कथन, अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। इस तरह से कि का प्रयोग हुआ, कहाँ, कथन से पहले। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, कबीर दास जी ने कहा है कि। की के बाद कॉमा यानी अल्प विराम, की का प्रयोग हो गया, ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी द्वितीय उद्धरण चिन्ह। जिस हृदय में सच का वास होता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। तीसरा की के प्रयोग संबंधी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आ गया और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का कथन यानी स्टेटमेंट, कि कॉमा यानी अल्प विराम, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी द्वितीय उद्धरण चिन्ह, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस एग्जाम्पल में कि और की दोनों का ही प्रयोग हो गया, आप देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए आप, कि से रिलेटेड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी द्वितीय उद्धरण चिन्ह, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो उसकी तरह तपना सीखो। इसमें कि और की दोनों का प्रयोग हो गया, कहा है कि और उसके बाद यदि आप सूरज की, तो यहाँ की आएगा। अगला एग्जाम्पल, की यानी संबंध कारक के कारक चिन्ह की से रिलेटेड अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, माँ की बहन को मौसी कहते हैं। अब यहाँ पर जो कारक चिन्ह है संबंध कारक का, वह माँ और बहन
इन दो पदों को जोड़ रहा है, इन दो पदों के बीच संबंध बता रहा है। माँ की बहन, किसकी बहन? माँ की। तो माँ और बहन के बीच संबंध कौन बता रहा है? की। माँ और बहन इन दो पदों को कौन जोड़ रहा है? की। तो यहाँ पर की का नहीं, किसका प्रयोग होगा? की का प्रयोग होगा। अगला आप देख सकते हैं, सदा सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की। तो यहाँ पर की का प्रयोग होगा, ना कि की। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मधुर की पुस्तक महिमा के पास है। अब यहाँ पर मधुर और पुस्तक, इन दो पदों को कौन जोड़ रहा है? की। और उनके बीच क्या संबंध है? यानी जो पुस्तक है वो किसकी है? मधुर की है। मधुर और पुस्तक में संबंध किसके द्वारा बताया जा रहा है? की के द्वारा बताया जा रहा है। और की जो कारक चिन्ह संबंध कारक का, वो इन दो पदों यानी मधुर और पुस्तक, इन दो पदों को जोड़ रहा है और इनके बीच संबंध बता रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें की और की का प्रयोग करना चाहिए। इनके प्रयोग में गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद।